सत श्री अकाल जी। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और किसान आंदोलन से रिलेटेड अलग अलग समय पर हम अपनी वीडियोस के जरिए से कई बातें करने का प्रयास करते थे, करते रहे हैं। पहले कुछ वीडियोस में हमने किसान आंदोलन के जो 3 कानून हैं उनके बारे में बात की, गवर्नमेंट का स्टैंड चर्चा किया, किसानों का स्टैंड चर्चा किया, इससे होने वाले फायदे नुकसान हर चीज को चर्चा की, रिलेशंस बिटवीन द आड़ती, मंडी, एएफएमसी, एएमएफसी और बहुत सारी चीजों के ऊपर हमने बात की। और ऐसे कह सकते हैं कि हम कोशिश कर रहे थे कि अलग 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 चीजों से एक थोड़ा सा स्थितियों को आपके साथ शेयर कर सके। आज जब बात कर रहे हैं तो मैं 2 अलग अलग छोटी छोटी कहानियां सुना के बात को आगे बढ़ाऊंगा। दोनों कहानियों से जो मतलब निकलने हैं, जो उनसे तात्पर्य निकलने हैं, वो शायद किसान आंदोलन में किसी न किसी रूप में काम आ सके। पहली कहानी है कि एक राजा के बुजुर्ग होने पर उसके 4 राजकुमारों में से एक का चुनाव होना था कि वो कौन राजा बने। तो पहले उन्हें बोला गया कि आप ये कबूतर ले जाओ और मार के ले आओ, तो कोई देख ना रहा हो, ये शर्त थी। पहला कुछ किलोमीटर गया, मार के ले आया। दूसरा बहुत दूर शहर के अंत तक गया, मार के ले आया। तीसरा शाम तक वापस नहीं आया और वो समुद्र के किनारे जंगल पार करके गया और वहां से मार के लाया। और चौथा जो है वो समुद्र पे काफी दूर तक जाने के बाद भी कश्ती वगैरह लेके गया और वो वापस तीसरे दिन दूसरे दिन आया। तो उन्होंने बोला कि क्या बात है, तुमने कबूतर मारा नहीं, खाली आपने हाथ में लेके आ रहे हो, तो आप तो हार जाओगे। कहता है कि वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन आपने जो शर्त लगाई थी इसको मार के लाने की, कोई देख ना रहा हो, तो वो कारण बना। और मैं इसे देख रहा था तो मैंने अपनी आंखें बंद की, तो इसकी आंखें खुली तो इसकी आंखों पे पट्टी बांधी। हर चीजें करने पर मेरे विचार देख रहे थे, मेरी सोच देख रही थी, प्रभु, कुदरत, कायनात, ऊपर से परमात्मा, हर सब चीज देख रही थी। और ये सब करने के बाद जब उसने जिंदा कबूतर राजा को वापस किया, तो नेचुरल सी बात है, उसी का सिलेक्शन होना था। तो हम भी ये बात समझें, जब कोई नहीं देख रहा होता तो कोई देख रहा होता। हमारी हर चालाकी, हमारी हर चोरी, हमारी हर उसने देखा कि जो इतनी बारीकी से देश की चीजों को समझ सकता है कि जब कोई नहीं देख रहा तो कोई देख रहा होता है, तो हर व्यक्ति अपनी ड्यूटी को पूरा करे। ये एक चीज है, चाहे वो किसान है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, चाहे वो पार्टी है, चाहे एमएलए है, चाहे एमपी है। हर व्यक्ति अगर अपनी अपनी ड्यूटी को समझे तो ये जो टकराव है इसका एक मध्य मार्ग बहुत शानदार तरीके से जल्दी ही निकल आएगा। दूसरी बात, वो भी एक कहानी है। सेकंड, एक व्यक्ति जैसे ही राजा का था, उसके 4 बच्चे थे, एक का चुनाव होना था और बोला कि इस कमरे को आपने भरना है, लेकिन सबको एक एक पैसा दिया गया। एक एक रुपया समझ लीजिए, क्योंकि अब मैं वो जमाने के हिसाब से मेरे को नहीं पता कि वो 1 रुपया था कि 1 पैसा। कहानी सिर्फ समझने के लिए। तो उस जमाने के हिसाब से भी 1 रुपया बहुत ज्यादा नहीं था, ऐसा समझिए। तो उन्होंने पहले ने देखा यह सबसे सस्ता क्या हो सकता है, भूसा लिया, भूसा भर दिया। दूसरे ने सोचा कि सबसे ज्यादा फैलाव वाली क्या चीज हो सकती है, रुई ली, रुई भर दी। तीसरे ने सोचा यार दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे, ऐसा करते हैं उस 1 रुपये में से 10-20 रुपये, 10-20 पैसे हम दोस्तों को बांट देता हूँ कि ला जाके जंगल से लकड़ियां ला के भर दो। और वो भर दी और बाकी के 70-80 पैसे से सबके साथ मिलकर पार्टी की। तो ये तीसरे ने कर दिया। चौथे ने कहा कि यार क्या करूं, उसने बाकी सब चीजों के अलावा कुछ नहीं किया। आखिरी दिन में जब वो भरना था तो सिर्फ 1 पैसे की अगरबत्ती और 1 पैसे की मोमबत्ती जला दी। और वो 1 पैसे की मोमबत्ती और अगरबत्ती ने जो काम करना था वो कुछ नहीं था, प्रकाश और महक। राजा ने आया, कहता कमरा तो खाली है, कहता है इसमें प्रकाश भी है और इसमें महक भी है। तो बाकी के 90-95 पैसे जो भी बचे वो राजा को वापस भी कर दी। तो चुनाव नेचुरली उसी का होना था। तो हम भी अपने जीवन में क्या भर रहे हैं,
हिंदू का मुस्लिम से, इसका उससे, इस धर्म का उस धर्म से। क्या एक चुनाव जीतने के लिए हम कितनी चीजों को कर रहे हैं। मतलब हर एक चीज चुनाव होके रह गई है। मानता हूं कि आप चुन के आएंगे तभी कुछ कर पाएंगे, लेकिन जब चुन के आ ही चुके हैं तो आप काम भी तो करिए, आप अच्छाइयां भी तो गिनाइए। एक सरकार को अगर आईआरसीटीसी में जो रेलवेज की वेबसाइट है उसके अंदर जो हमारे डाटाज हैं कि हम रेलवे से ट्रेवल करते हैं, उस डाटा में हमारी ईमेल होती है, सब कुछ होती है। पिछले 5 दिन में ये सरकारी तौर पर डाटा रिलीज किया गया, हिंदू अखबार ने भी पब्लिश किया और भी चीजों ने कल कई जगह चर्चा हुई कि 2 से ज्यादा करोड़ सिखों को जो विदेशों में इधर उधर सब जगह बैठे हैं उनको ईमेल गया और प्रधानमंत्री की पुस्तिका गई कि जिसमें ये बताया गया कि हमने सिखों के लिए क्या किया, हमने किसानों के लिए क्या किया। यार मुझे नहीं लगता कि किसी के पर्सनल डाटा को यूज किया जाए, पहली तो ये। और अगर आप किसी काम कर रहे हैं ना तो उसकी खुशबू नजर आएगी। आपको पुस्तिका बना के छापने की जरूरत नहीं है। अगर पुस्तिका बना के छापोगे तो ये समझ लीजिए कि आपने कुछ किया नहीं है, सिर्फ दिखा रहे हो कि मैंने ये किया। अगर आपने एक काम किया होता तो वो काम अपने आप सिर चढ़ के बोलता है कि ये काम इन्होंने किया है। तो अब ये सब चीजें भी होने लग पड़ी हैं। तो आपको कल को हमारे पर्सनल डाटा के ऊपर करोड़ों लोगों को प्रधानमंत्री की पुस्तिकाएं आने लग पड़ेंगी, प्रधानमंत्री के प्रेशर आने लग पड़ेंगे, प्रधानमंत्री के, ये सब चीजें कहीं विश्व में कभी नहीं हुई। इन्हें देखना चाहिए। अगर ये गलती से हुआ है तो इस गलती को सुधारना चाहिए, और अगर ये जानबूझकर हुआ है तो इसके लिए माफी मांग के आगे से न करने का एक शानदार फैसला लिया जाना चाहिए। क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में हर एक की गरिमा, हर एक की क्या कहते हैं, पर्सनल लाइफ को टच किए बगैर सरकारों को चलाना, ये एक अलग सा मुद्दा है जिसके ऊपर बहुत संगीनता से सोचना चाहिए। यहां अभी एक बहुत बड़ी बात है कि सच कभी जीतता है ये जरूरी नहीं है। सच बहुत बार हार भी जाता है। सच फैलता है ये भी जरूरी नहीं है, कई बार छुपा भी रह सकता है। लेकिन सच कभी थकता है तो वो जो थक जाते हैं उनका सच फिर कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। यहाँ किसान आंदोलन का सच ये है कि बारिश में और परेशानी में इतना सब कुछ होके क्या क्या हो रहा है, लोगों का कितना बुरा वहां पर एक्सपीरियंस है, बावजूद इसके 70-80 साल के लोग वहां टिके हुए हैं। यहां तक कि लोगों ने वहां पर बारिश के बाद भी इंतजामात की झड़ी लगा दी, बजाय इसके शिकायतों के कि हम इतनी मुश्किलों में हैं। अब इस चीज से प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। सोशल मीडियाज पे भी अब तो गोडी मीडिया पे भी उनको समझ में आ गया कि ये सब चीजें वहां जी तो कौन सा वो टुकड़े टुकड़े गैंग है वो काम कर रहा है, शाहीन बाग वाले वहां पे काम कर रहे हैं, वहां पे आतंकवादी काम कर रहे हैं, वहां पे कांग्रेस आम आदमी पार्टी काम कर रही है, वहां पे मोटिवेटेड लोग हैं। साहब एक काम कर ले, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वहां एक तरह सिरे से शुरू करके आखिरी सिरे तक आप हमें आदेश दें तो हम सभी के वोटर कार्ड, आईडी प्रूफ सब कुछ लेके आपको पीएमओ में प्रस्तुत कर देते हैं। उसके बाद अगर एक व्यक्ति जो उन आईडी प्रूफ के अलावा वहां नजर आए, उसको उसी समय जो आपको जायज सजा नजर आती है वो दे दी जाए। उस समय तो प्रूव हो जाएगा ना कि ये सब चीजें नाजायज नहीं है, गलत नहीं है। सारे बाकायदा पढ़े लिखे अच्छे घरों से अच्छे लोग हैं जो ये सिर्फ एक शांतिपूर्ण तरीके से अपने बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिस बात का मतलब केवल इतना है कि ये जो देश के फ्यूचर में बहुत सारी गलतियां, कमियां हो जाएंगी, उन कमियों को आज रोका जा रहा है। और आज अगर ना रोका गया तो कल भारत दोबारा जैसे सदियों तक गुलाम रहा, आगे फिर पूंजीपतियों का गुलाम हो जाएगा। इस बात की
केवल चिंता है, जिसको प्रधानमंत्री भी खुद भी समझेंगे कि अगर उन्हें जिन लोगों को ये नहीं पता कि मूली खेत के नीचे लगती है कि पेड़ ऊपर लगती है, पालक नीचे लगती है, या मतलब बैंगन का क्या सिस्टम है, आलू कहाँ लगते हैं, एक खेत में कितनी धान उगाने के लिए जीरी डालनी पड़ती है, वगैरह वगैरह, कितना पानी देना है, कितने फसल के लिए फर्टिलाइजर्स चाहिए, वो सब बैठ के कानून बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पे जाने की जरूरत है, ग्राउंड जीरो पे जाके रिसर्च करने की जरूरत है। कृपया केवल और केवल अंदाजों से ना चलिए, अब प्रैक्टिकली करने की समय आ गया है। और बहुत सर्दी बढ़ रही है, बहुत सर्दी बढ़ रही है, बहुत सारे किसान बीमार हो रहे हैं और उनका कईयों की हालत इतनी ज्यादा खराब हो रही है कि उन्हें वापस अस्पतालों में भेजा जा रहा है, और 100, 125, 150 लोग रोज इस तरह से बीमार हो रहे हैं। और अब तक जो समझ में आया है वो 12 से ज्यादा लोगों को शहादत मिल गई इस पूरी प्रक्रिया में। पसीज जाओ, भगवान बैठा है, देख रहा है। जो गलत है उसे हटाओ, जो सही है उसे लगाओ। हम ऐसा नहीं कह रहे कि कुछ भी गलत करो, लेकिन देख लीजिए, क्योंकि जो चीज कोरोना काल में अध्यादेश के रूप में आ जाए तो समझ लीजिए कोई अर्जेंट ही है, तो ये अर्जेंट थी, किसानों के ऊपर थोपी जा रही है, जबकि ये आपने खुद कहा कि ये ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको खैर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो हम इसलिए भी चर्चा करना उचित नहीं समझते कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी जो कंट्रोल कर रहा है वो देश की सत्ताधारी पार्टियां हैं। तो इस बारे में हम ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो कि प्रधान सेवक हैं इस घर के, इस भारत वर्ष के, इस समय एक पिता की भूमिका निभा रहे हैं, तो वही भूमिका को अच्छे से निभाएं। हम सबको उनसे बहुत उम्मीद है। थैंक यू। जय हिंद।